उस कड़ी चाटने को दृश्य को जब देवता आकाश से देख रहे हैं, उनको भ्रम हो गया। ब्रह्मा जी कहते हैं कि ये परमेश्वर कैसे हो सकता है, झूठी कड़ी वो भी चाट रहा है जीभ से, मुंह से लगी हुई। संशय है मेरे को, परीक्षा लूंगा। और उसी घटना को देख करके ब्रह्मा जी ने, आपको मालूम है वो कथा में जब इन सारे ग्वाल वाल चुरा करके ले गए थे ब्रह्मा जी, इसी घटना को देख के ब्रह्मा जी जैसे लोगों को संशय हो जाता है देवताओं को, हम लोग तो बहुत छोटी चीज है, धर्म में संशय होना बहुत बड़ी बात नहीं है, बिना साधना के बहुत मुश्किल है। एक कहानी मेरे को याद आती है, एक राजा अपने साथ, बहुत अच्छा राजा था, सत्संगी था, एक सन्यासी को अपने साथ रखता था हमेशा, और बड़ा प्रेम हो गया था दोनों में। सन्यासी भी कई बार डांट देता, राजा भी कई बार डांट देता, आपस में खूब अपनी हंसी मजाक भी होती, मीठी मीठी तर्क वितर्क भी होते, लेकिन बहुत प्रेम था। राजा जब भी खाने बैठता पहले सन्यासी को देता, सोने जाता तो पहले सन्यासी की व्यवस्था देखता कि अच्छी से बिस्तर लगाए नहीं लगे, बहुत दोनों में प्रेम है। एक दिन अपने उस सन्यासी को लेकर के राजा जंगल में गया। जंगल में गया तो एक पेड़ लगा, उस पर एक ही फल, और फल बहुत अद्भुत फल था, पहली बार देखा राजा ने। तो राजा ने वो फल तोड़ा, उसके 4 पीस किए, और 4 पीस करके एक पीस सन्यासी को दिया, पहले जैसी उसकी आदत थी सन्यासी की। सन्यासी ने वो पीस खाया, बोला वाह राजा, इतना सुंदर फल मैंने जीवन में नहीं खाया, इतना स्वादिष्ट, एक और दे दो। राजा ने दूसरा और दे दिया। सन्यासी वो भी खा गया, बोला राजन इतना स्वादिष्ट फल जीवन में कभी नहीं खाया, एक पीस और दे दो। राजा के मन में तो आया कि थोड़ा जाति अति हो रही है, अब मित्र है इसका मतलब ये नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, चलो एक तीसरा भी दे दिया। सन्यासी ने वो भी खा लिया, राजन प्लीज अब ये चौथा भी मेरे को दे दो, मेरे से रहा नहीं जा रहा, इतना फल मैंने अच्छा कभी नहीं खाया। तो राजा ने कहा देखो अब तो तुम जाति कर रहे हो, हमारी तुम्हारी मित्रता है तो ठीक है, पर इतना तो अति मत करो। सुदामा ने भी चने खाए तो भिखारी बनना पड़ा, तुम तो सन्यासी हो, ऐसे गड़बड़ करोगे। सन्यासी ने फल छीन लिया राजा के हाथ से, नहीं राजा ने उसके हाथ से फल छीन लिया। राजा बोला नहीं ये फल, अब ये टुकड़ा तो तुम्हें नहीं खाने दूंगा, अंतिम टुकड़ा तो मैं खाऊंगा। राजा ने वो टुकड़ा मुंह में जैसे रखा, कड़वा जहर, इतना कड़वा, राजा ने थूक दिया बाहर। सन्यासी से कहा कि इतना कड़वा और तुम इतना तारीफ करके खा रहे थे, बताया क्यों नहीं? सन्यासी की आंखों से आंसू आ गए। राजन, जिन हाथों से सदा मीठे फल खाए हों, जिन हाथों से सदा सम्मान लिया हो, आज उन हाथों से कड़वा फल और शिकायत कर दूं, ये तो प्रेम नहीं हुआ। सारा जीवन तुमने अपने हाथों से मीठे फल खिलाए हैं, उसका कभी धन्यवाद भी पूरी तरीके से नहीं दे पाया। पहली बार धोखे से ही सही कड़वा आता है तो स्वीकार करता हूं। तो प्रेम की ये प्रेम गली अति सांकरी, या में दो न समाए। गोपियां ताना देने जाती हैं, चोर नटखट, श्रीमद् भागवत में तुम आता है, छछियावर छाछ पे नाच नचावे, इतना सा मक्खन ले लेती हैं और कन्हैया से बोलती हैं कन्हैया यदि तुझे माखन चाहिए, बोले हाँ, बोला चाहिए तो नाच के दिखा। कन्हैया बेचारे कमर पे हाथ रख के, दूसरा सर पे हाथ रख के डांस करते हैं, और फिर बोलते हैं, फिर गोपियां बोलती हैं कि नहीं नहीं ऐसे नहीं, ढंग से दिखा। सारा दिन कृष्ण को नचाती हैं, वो छोटे छछियावर छाछ पे नाच नचावे, इतना सा माखन, इतना सा दही, और सारा ये देवता लोग देखते प्रेम। माँ यशोदा के घर जाकर के बात करती हैं कि तुम्हारा कन्हैया चोर है, तुम्हारा काला है, वो ये ऐसा है वैसा है, चोर है, बदमाश, कितनी गालियां देती हैं। भाव क्या है? भाव यही है, संत लोग गाते हैं, देखे बिनु काना जब मन ना ही माना। बहुत देर हो जाए जब कृष्ण नहीं दिखाई दे तो मन में बड़ी बेचैनी होती, कृष्ण मेरे घर आए क्यों नहीं, क्या गलती हो गई मेरे से। देखे बिनु काना जब मन ना ही माना, इन आंखों से हमने आज ब्रह्म पहचाना है। उस परमेश्वर को हमने अपनी धरा पे देखा है, नाचते हुए, हमारे साथ गाते हुए, इन आंखों से आज हमने ब्रह्म पहचाना है। कृष्ण चरणों में मन को लगाना, ये गोपियों का मन जो है कृष्ण चरणों में अटका हुआ है, और जैसा भगवान श्री कृष्ण चाहते हैं वैसी गोपियां करती हैं। कृष्ण चरणों में मन को लगाना, इन गोपियों का ताना ये उलाहना तो बहाना है। ये ताना तो सिर्फ बहाना है, इस बहाने कृष्ण के दर्शन मिल जाएं, इस बहाने कृष्ण हमारे के सामने आ जाए। ये तो प्रेम गली अति साकर, ये प्रेम का लक्षण है, जहां दो नहीं रहते, जहां हम भगवान को भी तू करके बात कर सकते। इसलिए अर्जुन कोई फॉर्मेलिटीज में नहीं पड़ा हुआ, सीधा काउंटर क्वेश्चन करता है, सीधे बात करता है कृष्ण से, और ये बड़ा हिम्मत का काम। हम लोगों पे अभी ये उस अवस्था में नहीं पहुंचे कि अर्जुन की तरह बात कर पाए, जहां समर्पण है। अभी भगवान बोल दे गर्दन काट के दे दे तो दे देगा अर्जुन। हम लोग तो खीसे से भी निकालते हैं तो देख करके कहीं ज्यादा डबल तो नहीं चला जाए, बार बार देखते हैं छुटा करके, डबल नोट तो नहीं।
यहाँ अर्जुन और मैं बड़ा अंतर है, बहुत दूरी है अभी। यहाँ तो आप ही कहना पड़ेगा, यहाँ तो सम्मान रखना पड़ेगा बीच में। ये मीरा के गिरधर गोपाल नहीं है, अभी तो परम पिता परमेश्वर है, लेकिन वो सीढ़ी आती है आने के एक समय के बाद। इसलिए अर्जुन पूछता है, प्रभु संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम, क्यों आप मेरे को इसमें लगाते हो, कर्म में क्यों लगा रहे हो? यदि आप कहते हो कि कर्म संन्यास अच्छा है, तो इस श्लोक का यही भाव है कि अर्जुन बहुत उलझा हुआ है अर्जुन सुलझना चाहता है भगवान से। यहाँ आध्यात्मिक जो उलझन है जीवन की, वो हमें खुद ही सुलझानी पड़ेगी। दूसरा सिर्फ मार्ग दे पाएगा, सिर्फ रास्ते बता पाएगा। भटके हुए हम हैं, भटके तो कोई हमें सिर्फ मार्ग बता सकता है, यहाँ से आप निकल सकते हो, ये रास्ता आपको मंजिल तक ले जाएगा। और आप ये सोचे कि आप हमें मंजिल तक पहुंचा दो, इतनी फुर्सत किसी को नहीं है। ज्ञानी अपनी मस्ती में जीता है, वो रास्ता बता देगा, पूछने जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन को वही कर रहे हैं, क्योंकि सारा जीवन देखो, हमारे पशु पक्षी भी देख लेते हैं, जब घोंसले से बहुत दिन तक बच्चा बाहर न निकले ना, तो पक्षी खुद धक्का मार के नीचे गिराते हैं। उड़ना सीख, कब तक तेरे चोंच में दाना डालूं, अब पंख फैला, आसमान में उड़ मेरी तरह। पक्षी भी धक्का मार दे। श्रेष्ठ गुरु वही करता है, अपने शिष्यों के साथ धक्का मार के बाहर गिरा देता, उड़ा। अर्जुन की बुद्धि में आ रहा है कि भगवान सुलझा दें। भगवान कहते हैं उलझा हुआ तू है। और जब हम उलझे होते हैं, देखो सिर्फ जहाँ गांठी, मैंने कहा ना, रस्सी कितनी लंबी हो, गांठी जहाँ पर लगी होती है वहीं से सुलझानी पड़ती है। रस्सी का एक सिरा आपके पास है, एक सिरा किसी और के पास है, बीच में गांठ लगी है, तो आप सोचो वहीं के वहीं बैठे सुलझा दें, नहीं, आना इधर ही पड़ेगा। जो उलझा होता है उसको स्वयं सुलझना होता है। सुलझने की प्रक्रिया, सुलझने का मार्ग शास्त्र, संत, सत्संग, ये सब नाम है, ये सब सुलझने के तरीके हैं। लेकिन कोई सुलझना ही नहीं चाहे, कोई मान के चल जाए कि नहीं मैं, अच्छा कोई आदमी कहे कि हम उलझे हुए नहीं हूं, तो उसको सुलझाना और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है इस दुनिया में। साहब देखो अर्जुन कितनी बड़ी बात कह रहा है, तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। इस श्लोक का जो उत्तरार्ध पाठ है, लास्ट जो, इससे दो अर्थ निकलते हैं। एक तो अर्जुन कह रहा है कि तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम, आप मेरे को निश्चित मार्ग बताओ। इसका भाव अर्थ ये भी है कि अर्जुन ये भी कह रहा है कि मैं कंफ्यूज्ड हूं, तभी तो कह रहा है निश्चित मार्ग बताओ। भाई 4 रास्ते हो, तभी तुम कहें कौन सा रास्ता ठीक है, इसका मतलब मैं कंफ्यूज हूं, मुझे नहीं मालूम। तो अर्जुन अपनी उलझन स्वीकार तो कर रहा है। हम में से कितने लोग हैं, यदि हम किसी को भी, आप किसी को कह दो कि आप बहुत उलझे हुए दिखाई देते हैं, कोई भी आदमी मान के राजी नहीं होगा कि हम उलझे हुए, हम तो बहुत सुलझे हुए। हर आदमी पूरी दुनिया में, कोई भी इंसान, बड़ा मुश्किल है कोई स्वीकार करे कि मैं उलझा हुआ हूं, क्योंकि उसको अपनी सुलझाहट का गणित दिखाई देगा। मेरा घर देखो, मेरी कार देखो, मेरी जॉब देखो कितनी साल से चल रही है, मेरा सामाजिक रिस्पेक्ट देखो, मेरी उम्र देखो, मेरा परिवार, सब कुछ। इससे लगता है कि हम बहुत सुलझे हुए लोग हैं। अर्जुन स्वीकार कर पा रहा है। और दुनिया यदि साहब इतनी सुलझी हुई हो, तो एक ही अर्थ है, यदि दुनिया में सुलझाहट हो तो पूरी दुनिया शांत होनी चाहिए, पूरी दुनिया स्वर्ग की तरह होनी चाहिए, पूरी दुनिया में शांति होनी चाहिए। आज दुनिया नर्क जैसी है, अशांति है, डरा हुआ है हर व्यक्ति। इसका मतलब उलझन बहुत गहरी है, और उलझन अहंकार के साथ है। सुलझाने के लिए स्वीकार भाव नहीं है। अर्जुन उलझा हुआ, काश अर्जुन की तरह व्यक्ति स्वीकार कर ले तो दवा करनी आसान हो जाएगी। कोई भी पेशेंट जाके बोले नहीं डॉक्टर को मैं बीमार हूं, तो कौन डॉक्टर ठीक करेगा? कैसे पता चलेगा बीमारी कहाँ से कहाँ लगी हुई है? सिम्टम तो बताने पड़ते हैं ना हमें डॉक्टर के पास जाके भी, साहब यहाँ दर्द है, ये है, बैकग्राउंड बताना पड़ता है, पूरा हिस्ट्री भरनी पड़ती, तभी अच्छी तरीके से हम डायग्नोस कर पाते हैं चीज को। वही सिम्टम आध्यात्मिक क्षेत्र में, पहला तो स्वीकार भाव। अर्जुन बार बार जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर जनार्दना, मेरी बुद्धि को आप मोहित कर रहे हो। यहाँ कहता है तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम, निश्चित करके बताओ प्रभु, मैं नहीं समझ पा रहा हूं। बार बार अर्जुन कृष्ण के सामने सरेंडर कर रहा है, एक अर्थ में बार बार स्वीकार कर रहा है, मैं उलझा हुआ हूं, मैं अज्ञानी हूं, मैं नहीं समझ पा रहा हूं, मैं कंफ्यूज्ड हूं। ये चीज बहुत पकड़ने की है। ज्ञान के मार्ग में पहली अवस्था है मैं नहीं जानता हूं, मैं कुछ नहीं जानता हूं, आप सब कुछ जानते हैं। यहां से शुरुआत होती है अध्यात्म की। तब श्रद्धावान लभते ज्ञान, तब ज्ञान आ सकता है। अर्जुन कहता है प्रभु कोई निश्चित मार्ग मेरे को बताओ, मैं उलझा हुआ हूं। भगवान आगे के श्लोक में फिर इसको बताते हैं। दूसरा श्लोक भगवान श्री भगवान वाच। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि गीता में भगवान जब बोलेंगे
तो हर जगह श्री भगवान उवाच आता है, यहाँ कृष्ण उवाच नहीं आएगा, केशव उवाच नहीं आएगा, श्री भगवान उवाच, क्योंकि साक्षात गीता जो है परमात्मा की वाणी से निकल रही है लोगों के परोपकार के लिए, तो इसलिए श्री भगवान उवाच है। संन्यासः कर्म योगश्च निःश्रेयः सकरावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योगो विशिष्यते। श्री भगवान कहते हैं अर्जुन, संन्यासः च कर्म योगः उभौ निःश्रेयः सकरावुभौ तु तयोः कर्म संन्यासात्, कहते हैं जो कर्म संन्यास है और कर्म योग है, संन्यासा और कर्म योग, ये दोनों निःश्रेयः सकरावुभौ, उभौ उभौ मतलब दोनों, दोनों निःश्रेय, दोनों कल्याणकारी हैं, संन्यास भी और कर्म योग भी। तयोस्तु लेकिन फिर भी, तयोस्तु कर्म संन्यासात्, जो कर्म संन्यास है, संन्यासात् पंचमी विभक्ति है, कर्म संन्यास से कर्म योगः विशिष्यते, दोनों श्रेष्ठ तो हैं लेकिन कर्म संन्यास से कर्म योग विशिष्यते ज्यादा श्रेष्ठ है, ज्यादा अच्छा है। इस श्लोक को थोड़ा भावार्थ आप समझने की कोशिश करेंगे। कर्म संन्यास मतलब ज्ञान मार्ग, जिसकी भगवान ने चर्चा की है अच्छी तरह से, जहां कहते हैं कर्म करोगे तो बाधा पड़ेगी, कुछ भी करेंगे तो एक नया कर्म जन्म लेगा, उसका फल भोगना पड़ेगा। भाई पुण्य करने के लिए भी कर्म करना पड़ेगा, पाप करने के लिए भी कर्म करना पड़ेगा, और कर्मों का परिणाम भोगने फिर आना पड़ेगा दुनिया में, ये ज्ञान मार्ग कहता है। तो भगवान कहते हैं कर्म संन्यास भी श्रेष्ठ है, लेकिन कर्म योग भी श्रेष्ठ है। दोनों उभौ निःश्रेय, दोनों श्रेष्ठ, निःश्रेय मतलब दोनों उस पद को देने वाले हैं, निःश्रेयस पद बोलते हैं मुक्ति मोक्ष, जो भी बोलो आप, सत्य। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि दोनों ही रास्ते श्रेष्ठ हैं अर्जुन, लेकिन तयोस्तु, दूसरी लाइन में भगवान कहते हैं लेकिन फिर भी, देयरफॉर कर्म संन्यासात्, कर्म संन्यास से कर्म योगो विशिष्यते, कर्म योग ज्यादा श्रेष्ठ है। भगवान ने ऐसा क्यों कहा यहाँ पे आके? ऐसा कहीं ना कहीं इस श्लोक से लगता है भगवान ने अर्जुन के प्रश्न को समझा, और अभी तक भगवान ने शायद ये गणित लगाया होगा कि अर्जुन अभी भी एस्केप करना चाहता है, भागना चाहता है। तो यदि कर्म संन्यास को ज्यादा जोर दूंगा ज्ञानियों को, तो ये कहेगा जब ज्ञान श्रेष्ठ है तो मैं जंगल में जाके ज्ञानी प्राप्त ना कर लूं। भगवान ने उसकी मनस्थिति को समझा। अच्छा गुरु, कहते हैं एजुकेशन में आता है कि अच्छा टीचर वो होता है जो अपने कक्षा में बैठे हुए अंतिम स्टूडेंट को ध्यान में रख के पढ़ाता है। सामने फ्रंट लाइन पे तो हर कोई पढ़ा लेगा, सबसे अंतिम। यहाँ अच्छा गुरु वही है जो शिष्य की मानसिकता के हिसाब से स्टेप बाय स्टेप ऊपर चले और नीचे भी उतरे। भगवान ज्ञान से ऊपर भी चढ़ रहे हैं और निष्काम से थोड़ा नीचे भी ला रहे हैं। इसके हिसाब से इसकी मनस्थिति इसकी आंखों में देखते हैं। अर्जुन को एकदम से अच्छा लग गया क्योंकि वो चाह रहा था कर्म संन्यास, तो जैसे ही उसको अच्छा लगा भगवान समझ गए इसको कर्म संन्यास की बात अच्छी लगी, ये भागने के लिए उत्तर मांगेगा। भगवान ने तत्काल अर्जुन की सारी मानसिकता डमाडोल कर दी। भगवान कहते हैं तयोस्तु कर्म संन्यासात्, कर्म संन्यास से अर्जुन निष्काम कर्म ज्यादा कल्याणकारी है। कर्म संन्यास दोनों श्रेष्ठ है, बुराई फिर भी नहीं की उन्होंने। चालाकी देखो आप भगवान की, बुराई नहीं कर रहे हैं और ये भी नहीं कहा कि कोई छोटा कोई बड़ा है, कहते हैं ज्यादा श्रेष्ठ है। क्यों ऐसा कहा? मैंने फिर आपसे कहा कि श्रोता, पूछने वाला, सामने वाला, शिष्य इस पे बहुत निर्भर होता है वो किस टाइप का व्यक्ति है। महात्मा बुद्ध आकर के जब श्री कृष्ण से ये सवाल करते तो भगवान कहते नहीं नहीं नहीं, कर्म संन्यासात् कर्म योगो विशिष्यते, ये लाइन नहीं है। वो कहते कर्म योग से कर्म संन्यास ज्यादा श्रेष्ठ है, उल्टा कर देते। अभी कह रहे कर्म योग ज्यादा श्रेष्ठ है अर्जुन के लिए, सन्यासी के लिए कहते कर्म योग से ज्यादा श्रेष्ठ है कर्म संन्यास, क्योंकि उसकी सारी जीवन का जो फिलॉसफी रही है वो कर्म संन्यास में रही है। वो जंगल में जाके समाधि मार के बैठे हुए व्यक्ति हैं, उनसे कहो तुम युद्ध कर लो, असंभव है, कंफ्यूजन बढ़ जाता। अर्जुन का सारी जीवन की फिलॉसफी युद्ध में रही,
अर्जुन ने शिक्षा ही पाई, जीवन भी इस हिसाब से जिया, मरेगा भी तो इसमें ही और शांति मिलेगी तो इसी में। इसलिए भगवान अर्जुन के कारण ये बात कहते हैं, किसी को छोटा बड़ा करने के लिए नहीं। सन्यासी कई बार इस श्लोक को पढ़ के भ्रमित हो जाता है कि देखो हमारे श्रेष्ठ कर्मयोगी बता दिया, समाधि छोटी, भगवान नहीं। यही गीता की खूबी है साहब की गीता में। ये कोई प्रवचन नहीं है, जैसे आप सब लोग मेरे साथ बैठे हुए हैं तो आपकी बहुत सारी धारणाएं, बहुत सारे रास्ते आप लोगों के अलग अलग हैं। मैं एक कॉमन प्रवचन दे रहा हूँ। ये व्यक्तिगत संवाद है, डायलॉग्स हैं, इंडिविजुअल डायलॉग्स हैं। डायलॉग्स का मतलब भी ये नहीं होता जो फिल्मों के डायलॉग, वो नहीं, वो तो प्री प्लान होते, पहले लिखे हुए होते हैं, उनको डायलॉग भी नहीं बोला जाता एक्चुअली में, वो नकल है, कॉपी कार्बन। डायलॉग का मतलब होता है जो कहीं से कुछ भी मिला नहीं, जैसी सामने कोई परिस्थिति आई और हमने बोल दिया। तो ये कृष्ण के कहा जाए डायलॉग, असली अर्थ में गीता एक डायलॉग है, इंडिविजुअल डायलॉग, सीधा सीधा संवाद आपस में। यहां ध्यान में अर्जुन को रखा जा रहा है। तो सन्यासी कई बार चिंता करने लगते हैं, तो कई लोग इस श्लोक का अर्थ पलटते हैं, नहीं 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 नहीं, भगवान ने आगे जाके तो कहेंगे, आगे नहीं, भगवान ठीक कह रहे हैं यहाँ पे। भाई कहे किससे रहे हैं वो, ये ध्यान में रखना है, भगवान बात किससे कर रहे हैं। भगवान को नहीं लेना देना कि इस समय हिमालय पे कितनी योगी मेरी साधना कर रहे हैं। भगवान चिंता कर रहे हैं अर्जुन कहीं ना भाग जाए, कहीं इसके कारण मेरी बदनामी भी ना हो जाए, जिसका रथ तुमने हाँका वो भाग गया। भगवान अपनी भी तो मर्यादा लेके बैठे, जिसकी भागडोर तुम्हारे हाथ में है वो आदमी भाग गया। तो भगवान अपने आप को भी बचा रहे हैं, गीता को भी प्रकट कर रहे हैं, अर्जुन को भी साध रहे हैं। तो भगवान कहते हैं अर्जुन निःश्रेयसकरा भुवौ तयोस्तु कर्म संन्यासात्। अर्जुन इस कर्म योग ज्ञान मार्ग से, संन्यास मार्ग से ज्यादा सरल है और ज्यादा श्रेष्ठ है। इसलिए अर्जुन तू कर्म योग में उतर, तेरा जो कर्म है क्षत्रिय का वो तेरा, और इसी से तू उसी को पाएगा। आगे भगवान कहेंगे उसी को पाएगा जिससे हिमालय में बैठा हुआ योगी जहां पहुंचता है वहीं तू भी पहुंच जाएगा। लेकिन तू हिमालय जाने की गलती करेगा तो तू कहीं का भी नहीं रहेगा, ना तेरे को स्वर्ग मिलेगा और ना तेरे को यहां कोई सुख शांति मिलेगी। तो इसलिए भगवान की ये वाणी बड़ी अद्भुत है। कर्म संन्यास का मतलब एक ही आधार है कर्म संन्यास का, जहां कर्म करना व्यर्थ हो जाता है, जहां कर्म करना मतलब बाधा डालना जीवन में। इसलिए सन्यासी आलसी हो गए वो बात अलग है, लेकिन संन्यास, कर्म संन्यास का अर्थ होता है जहां कोई भी कर्म क्यों करना, किसके लिए करना, जरूरी क्या है। कर्म करना मतलब अपने लिए एक नया रास्ता खोज लेना वापस आने के लिए। तो इतना आप दोनों, ये दोनों धाराएं साथ साथ पूरी गीता में पीछा करेंगी। अध्याय तो दूसरा खत्म हो गया सांख्य योग, लेकिन उसी की व्याख्या चलेगी, क्योंकि सांख्य योग एकदम कहा जाए तो साइनाइड की तरह थे एक एक श्लोक। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहाति पावका, ना कोई मरता, ना कोई छेदन होता, ना आग से जला सक, सीधा सीधा बड़े बड़े डायलॉग दिए थे। अर्जुन उन सबको नहीं समझा, तो स्टेप बाय स्टेप नीचे उतर के भगवान उसी सांख्य योग की व्याख्या कर्म संन्यास के रूप में करेंगे और कर्म योग की व्याख्या ये योग के रूप में करेंगे। तो ये दोनों रास्ते पैरेलल चलेंगे साथ में। तो इसलिए दो शब्द आपको बहुत ध्यान में रखने पड़ेंगे गीता में, कर्म संन्यास और कर्म योग। ये दो चीजें यदि अलग अलग दिमाग में आ गई तब इस भगवान की वाणी को हम सरलता पूर्वक समझ पाएंगे। तो कर्म संन्यास का अर्थ है कि जहां पर कर्म ही नहीं हो, कोई कर्म ना हो, सब ऑटो मोड पे चल रहे हैं। कर्म संन्यास वाला मानता है कि मैं कुछ करता ही नहीं हूं, और उसके तर्क हैं कि जीवन के जो बहुत गहरे कर्म हैं, जो बहुत ही ज्यादा ऐसे कर्म जरूरी वो स्वतः हो रहे हैं। उनके तर्क क्या होते हैं, जैसे कि हम लोग श्वास ले रहे हैं, ज्ञानी कहेगा हम लोग श्वास नहीं ले रहे हैं, और ये बात सिद्ध भी है। हम लोग श्वास कभी नहीं ले पाते हैं। यदि श्वास हमको लेना पड़े तो आदमी शायद साल भर जिंदा रह जाए, बहुत बड़ी बात है। तो श्वास जैसा कितना गहरा कर्म है, कितना महत्वपूर्ण कर्म है, वो शरीर अपने आप ही ले रहा है, ऑटो मोड पे पड़ा हुआ है सर। ये तर्क है कुछ ज्ञान कर्म संन्यास। वो कहता है आप कुछ भी नहीं कर पाते, ये सब हो रहा है, ब्लड सर्कुलेशन चल रहा है, हार्ट बीट चल रही है, नर्व चल रही है, आप आंखों पे कोई चीज सामने से आए मुंह की तरफ, सबसे पहले आंख बंद होती है ऑटोमेटिक, आप नहीं भी करना चाहो पलक एकदम बंद हो जाएगी। ये हमने किया।
तो कहते हैं जीवन के बहुत गहरे कर्म ऑटो मोड पे हैं, उनका आधार लेके कर्म सन्यासी कहता है कि जैसे इतने जरूरी कर्म यदि ऑटो मोड पे पड़े हैं, हो रहे हैं, तो बाकी कर्म में भी हमारी इन्वॉल्वमेंट ना के बराबर है। सिर्फ मान के चलते हैं हम कि कर रहे हैं, बाकी काम भी हम सही में हम कुछ कर नहीं रहे। यदि हम कुछ कर रहे होते तो हमारे हाथ सफलता लगनी थी, असफलता भी लगती है, इसका मतलब हम नहीं कर रहे, क्योंकि सफलता असफलता दोनों प्रकृति से निकल के आती है। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं, थी हमारे हाथ में होता तो हम कभी असफल जीवन में नहीं होते। तो इतना विराट कर्म इस संसार में चल रहा है, इतना विराट कर्म। आप सोचिए जरा, ज्ञानी कहेगा कितना, यदि गौर से देखें, न्यूज़पेपर पढ़ो, न्यूज़ चैनल देखें, इतना सब कुछ देखते तो कितना कुछ चल रहा है दुनिया में। कोई चांद पे, मंगल पे, एनिमेशन बनाने में, रॉकेट बनाने में, क्या क्या राजनीति, ये सब कितना विराट कर्म इस पृथ्वी पे चल रहा है। लेकिन यदि कल को इंसान खत्म हो जाए, मनुष्य ना बचे सिर्फ, तो क्या पशुओं को मालूम पड़ेगा कि इस पृथ्वी पे इतना घनघोर कर्म चल रहा था? क्या पेड़ पौधों को कभी एहसास होगा कि यहाँ पर इतना विराट कर्म चल रहा था? कोई बाहर से एलियन आ जाए, उसको कभी पता लग पाएगा इतना विराट कर्म हो रहा था? सब कुछ खत्म हो जाएगा, कुछ नामो निशान तक नहीं बचेगा। तो इसका अर्थ है जब तक इंसान है तब तक ये विराट, ये उपद्रव, ये सारी चीजें हमको दिखाई दे रही हैं। और इंसान भी हम अपने कारण नहीं, ये भी प्रकृति हमको धक्का मार के एक फोर्स है जो बाहर भेजती है। एक पैदा होने जैसा कर्म हम पैदा हुए और अपनी इच्छा से नहीं हुए। सोचने जैसी बात है, अपनी इच्छा से हम पैदा तक नहीं हो पाते, तो इस शरीर, और ये शरीर भी हम खुद नहीं बना पाते, तो हम इस शरीर से होने वाले कर्म कैसे बना सकते हैं? ज्ञानी के तर्क अद्भुत है। तो ज्ञानी तो तर्क करेगा, साहब हम सही में गौर से ध्यान में जाके देखें तो हम कभी कुछ नहीं करते हैं। ये कर्म ऑटोमेटिक चल रहा है, इसमें हम कुछ करने जाएंगे कर्ता भाव लेकर के तो व्यर्थ में बाधा डालेंगे परमात्मा। इसलिए कर्म हम कर नहीं सकते और कर्म बिल्कुल व्यर्थ है। ये तो हो गई कर्म संन्यास की व्याख्या। तो कर्म संन्यास में कर्म करना व्यर्थ है। भगवान जो दूसरी बात करते हैं कर्म योगश्च, इस दूसरे श्लोक में कर्म योग क्या है? कर्म योग में कर्म रहता है, कर्म करना चाहिए, लेकिन उसके पीछे एक कंडीशन है कि फलाकांक्षा रहित, पीछे कोई आकांक्षा ना हो, एक्सपेक्टेशन ना हो, कोई परिणाम आए ही आए ऐसी कोई आतुरता ना हो, ऐसा कोई आग्रह ना हो। कर्म हो, भूख लगी तो भोजन कर लिया, इसके बाद में हमारा कर्म नहीं कि भूख खत्म भी होनी चाहिए। यदि भोजन किया तो भूख ऑटोमेटिक ही खत्म होगी, तो हमारा ये कर्म है भोजन करना। भूख को मिटाने पे जोर नहीं है, वो तो अपने आप मिटेगी। तो ऐसे ही जीवन में जो कर्म है, सामने जो भी कर्म आ रहे हैं उस कर्मों को करते जा रहे हैं, उस कर्म का क्या परिणाम आना है उसको ध्यान ना दे। तो कर्म फल की आकांक्षा छोड़ना मतलब निष्काम कर्म, कर्म को ही छोड़ देना, कर्म संन्यास योग। तो कर्म योग और संन्यास योग, तो ये दो योग भगवान ने बताए, लेकिन भगवान इस श्लोक में कहते हैं तयोस्तु कर्म योगस्य। अर्जुन फिर भी कर्म योग ज्यादा श्रेष्ठ है सन्यासी के। इसके पीछे भी दो कारण है। एक कारण मैं आपको बता चुका, इसलिए भगवान कंपेयर नहीं कर रहे हैं कि सन्यासी छोटा है, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अर्जुन कर्मयोगी रहा है। एक तो ये हो गई। दूसरी चीज भगवान इसलिए भी बताना चाहते हैं, भगवान सोचते हैं यदि मैंने कर्म संन्यास को जोर दे दिया और कहीं दुनिया में ये अवेयरनेस आ गई कर्म संन्यास बड़ा है और सब सन्यासी हो गए, तो सन्यासी होने बंद हो जाएंगे? नहीं हो जाएंगे दुनिया। फिर तो दुनिया बनेगी कैसे भाई? सारे बाबा हो जाएंगे तो बाबा बनने बंद हो जाएंगे। तो ये दुनिया का एक परंपरा चलती भी रहे, संसार जब तक मेरा मन है तब तक संसार चल। इसलिए भी भगवान कहीं ना कहीं कर्म संन्यास को कर्म योग को ज्यादा महत्व दे रहे हैं, सम्यक रूप से संन्यास। तो संन्यास की चीज मैंने आपको बताई कि संन्यास का अर्थ होता है अच्छी तरह से जो छोड़ दे। जैसे सुखदेव जी हमारे सन्यासी पुरुष हैं। सुखदेव जी राजा जनक के यहाँ जाते हैं वेदांत सीखने। व्यास जी लिख के एक चिट्ठी भेज देते हैं जनक को, मेरा बेटा तुम्हारे पास आ रहा है वेदांत पढ़ने के लिए। मैं जानता हूँ उसने वेदांत जानता है वो, लेकिन आप कहोगे तो दुनिया मान लेगी, तो आपकी स्टंप चाहिए, आप थोड़ी परीक्षा ले लेना। जनक जी को सूचना मिली, सुखदेव जी आए हुए हैं। जनक जी ने बोला अपने द्वारपाल से उनके बोल दो, अभी द्वार पे रहो खड़े, अभी थोड़ा समय नहीं मेरे पास में। धूप, जून का महीना, नीचे रेत, सुखदेव जी नग्न है अवस्था में खड़े हैं बेचारे, कोपिंग पहने हुए, कोई मन में भाव नहीं,
कोई दुर्भाव नहीं, कोई क्रोध नहीं, कोई खींच नहीं, खड़े पूरा दोपहर भर खड़े गए, पूरी रात्रि खड़े रहे। जनक को तो बेचैनी है, परीक्षा लेनी है, पिताजी ने कहा है। दूसरे दिन द्वारपाल को भेजा, जाके देख के आओ, चेहरे पे जरा भी क्रोध की मुद्रा दिखे वहीं से वापस कर देना, लिख के भेज दूंगा कि तुम्हारे बेटे ने क्रोध को नहीं जीता है। द्वारपाल ने आके 5 मिनट में उत्तर दिया, प्रभु वो सन्यासी जैसी अवस्था में जब आया था, जिस मोमेंट उस समय जो उसकी मुख पे आकृति थी वही अभी है, कोई विक्षेप नहीं है। हमारे चेहरे बदलते हैं परिस्थिति के हिसाब से, हमारी भाव भंगिमा चेंज होती है। इसी से अर्थ होता है कि हम लोग परिस्थिति के हिसाब से परिवर्तन, सन्यासी में परिवर्तन नहीं होता क्योंकि कर्म सन्यास में आ गया। भाई कर्म के हिसाब से तो हमारे ऊपर परिवर्तन आता है, वहां कर्म का ही सन्यास है तो कोई परिवर्तन ही नहीं। जनक को तसल्ली नहीं हुई, जनक ने लिख के दे दिया, क्रोध को तो जीत लिया। अंदर बुलाया सुखदेव जी को, झूले पे बिठा दिया। अब झूले पे जैसे ही सुखदेव जी बैठे तो एक अप्सरा, राज माता इधर, राज की अप्सराएं जो नर्तकियां थी इधर बैठ गई, दूसरी इधर बैठ गई सुखदेव जी के पास। सुंदरी सुंदरी दिव्य सुंदरी सुखदेव जनक ने भेजी थी। सुखदेव जी शांत मुद्रा से बैठे हैं, कौन साथ में बैठा है कौन क्या उनको नहीं मालूम। कोई पंखा झर रही है, कोई केस में से मिट्टी फंसी है उसको निकाल रही है, कोई कूड़ा निकाल रही है, कोई। सुखदेव जी कहते हैं उनको देख करके खिसक भी नहीं रहे हैं, क्योंकि खिसका खिसकी की भावना भी हो फिर भी मन कमजोर है, क्योंकि मालूम स्त्री और पुरुष है, भेद है। सन्यासी को तो यह भी मालूम नहीं होता स्त्री का शरीर क्या पुरुष का शरीर क्या, वहां दोनों सब समान हो जाते हैं। सुखदेव जी कहते हैं उसी अवस्था में बैठे रहे, वो खिसके भी नहीं, इतना भी भेद नहीं था कि वो स्त्री मेरे बगल में बैठी है। जनक तुरंत आकर के चरणों में गिर गए, महाराज मैं आपको क्या वेदांत पढ़ाऊं, आप तो वेदांत की स्वयं मूर्ति हैं। तो सुखदेव जी जैसे सन्यासी, उनके यदि प्रश्न होते तो भगवान कभी नहीं कहते कर्मयोगो विशिष्यते कि कर्मयोग अच्छा है। तुम जैसे सन्यासी के लिए क्या कर्मयोग, क्या कर्म, बचा ही क्या रह गया। सुखदेव जी निकल के जा रहे थे रास्ते से, जब ज्ञान हुआ इनको, भागते जा रहे जंगल में, कुछ स्त्रियां सरोवर में नहा रही थी नग्न। उस समय सुखदेव जी निकल के गए, स्त्रियां नहाती रही, कोई फर्क नहीं पड़ा। और पीछे से व्यास जी आ रहे हैं, अरे बेटा यम प्रव्रजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोस्मि। हे बेटा रुक जाओ, अभी तुम्हारा जनेऊ उपनयन भी नहीं हुआ, तुम्हारा नामकरण भी नहीं हुआ, तुम जंगल में जा रहे, रुको। पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस, बार बार बेटा बेटा कह के चिल्लाते हुए जा रहे थे। तो कहते हैं कि स्त्रियों से उन्होंने पूछा व्यास जी ने कि मेरा 16 वर्षीय 16 साल का जवान बेटा तुम्हारे सामने से निकल गया, तुमको शर्म नहीं आई, और मैं पीछे से आ रहा हूँ, मेरे को देख के आप इतना छुप गई, कपड़े पहन लिए, कारण? तो देवियों ने हाथ जोड़ के कहा प्रभु आपके बेटे को स्त्री पुरुष के संबंध नहीं मालूम, स्त्री पुरुष के शरीरों के अंतर नहीं मालूम, उसकी दृष्टि तो सब में समान की तरह है, उसको नहीं मालूम ये सब क्या है। लेकिन आप तो संसार में रहे हो, आपने तो बेटा पैदा किया है, आप तो गृहस्थी हो, आपको सब मालूम है, आपको देख के तो शर्म आनी चाहिए। जब ये बात उन स्त्रियों से सुनी तो व्यास जी वहीं से वापस घर लौट आए, मैं अपने बेटे को वापस नहीं ला सकता। तो भगवान से ऐसा कोई सन्यासी यदि प्रश्न कर देता तो भगवान कभी भी कर्मयोग की बड़ाई नहीं करते। अर्जुन से करने के पीछे यही कारण था कि अर्जुन तू तयोस्तु कर्म, तू कर्म में योग कर्म, और पहले भी भगवान कह चुके हैं योगा कर्मसु कौशलम, आपने सुना होगा कि तू कर्म योग को प्रधानता दे, तू कुशलता कर्म योग की कर, कर्म ऐसा कर कि तू राज्य जीते, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम। भगवान कहते हैं तू हार जाएगा तो हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्ग को जाएगा, जीत गया स्वर्ग के सिंहासन पे बैठेगा। दोनों ही परिणाम को अभी छोड़ दे, जो भी आएंगे तेरे अच्छे, तेरे लिए अच्छे आएंगे। तू योगा कर्मसु कौशलम, कर्मों की कुशलता को सीखी। बार बार भगवान बात सन्यासी के बीच में डाल के तुरंत अर्जुन को कर्मयोग की तरफ डाइवर्ट कर देते हैं। ये कहानी चलेगी पूरा, कर्म की कुशलता सीख, लेकिन सन्यासी ऐसा करता है, लेकिन तू कर्म की कुशलता सीख, सन्यासी ऐसा होता है, तू कर्म में रह। भगवान इसको होल्ड करेंगे कर्म की तरफ,